गुड मॉर्निंग आप सभी को। आज हम यूजीसी नेट फिलॉसफी सब्जेक्ट नेट के लिए पढ़ते हैं। अगर आप सभी लोगों का रिस्पॉन्स सही रहता है तो मैं आप लोगों के सहयोग और समर्थन के साथ कंटिन्यूअसली आगे बढ़ता हूँ। इसलिए आज हम सिलेबस में जो 2025 का सिलेबस है जो यूजीसी ने सेट किया है फिलॉसफी का, उससे देखते हैं और उसका एक टॉपिक मैंने उठाया है, तो आप सभी लोग ज़रा गौर फरमाएं इस पे। देखो, सिलेबस अब फिलॉसफी सब्जेक्ट आप लोग बहुत टाइम से पढ़ते आ रहे हैं, तो ये बताने की आपको बिल्कुल ज़रूरत नहीं है कि फ़िलॉसफी होता क्या है। इसलिए मैं मेन मुद्दे पे आता हूँ, मेन चीज़ पे आते हैं। हम बात करते हैं दर्शन शास्त्र में एक टॉपिक दिया हुआ है चारवाका, ठीक है, उसकी जो यूजीसी नेट के सिलेबस में भी है और सेट के सिलेबस में भी है, जो स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट है। तो ये भी एक फ़िलासफ़िकल स्कूल ऑफ थॉट्स है, उसी का एक हिस्सा है ये। तो आइए इस पर बात करते हैं। चारवाका, जिसको लोकायता फिलॉसफी भी कहते हैं। इसका ओरिजिन और हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट पे जाते हैं। पहले एंशंट इंडियन मटेरियलिज्म, लोकायता, जो फ्लोरिश होता है अराउंड 6th सेंचुरी BCE में, और उस वक़्त इसके जो कंटेम्पररी थे वो था लॉर्ड बुद्धा एंड महावीरा। उस टाइम पे चारवाका फिलॉसफी जो थी वो एग्जिस्टेंस में आई थी, जब बुद्धा और महावीरा की भी पैदाइश हो चुकी थी, उनका जन्म हो चुका था। पहली बात। दूसरी बात है कि नाउन मेनली फॉर फ्रॉम क्रिटिसिज्म इन बुद्धिस्ट, जैन एंड वेदांतिक टेक्स्ट। उस वक़्त देखो, सबसे पहले समझने की बात यह है कि चारवाका करता क्या है और उससे पहले क्या था। उससे पहले, चारवाका से पहले आपको पता है कि सोसाइटी में, जो इंडियन सोसाइटी थी, यहाँ पे क्या चल रहा था। यहाँ पे वेद, उपनिषद, मनुस्मृति, फिर बुद्धिज़्म, फिर महावीर, जैनिज़्म, इन तमाम चीज़ों का इम्पैक्ट सोसाइटी के ऊपर पड़ा हुआ था। सोसाइटी मेनली जो थी वो इन्हीं चीज़ों से रन कर रही थी। बट फिर एक ऐसा सेक्शन आता है जो अपने आप को चारवाका का रूप में ढालता है, आगे नाम देता है। वो इन तमाम चीज़ों को नहीं मानता है, न बुद्धिज़्म, न जैनिज़्म, न ही वेदों को मानता है। इन सभी चीज़ों को क्रिटिसाइज़ करता है। मेटाफिज़िक्स और ऑन्टोलॉजी, देखो, फ़िलहाल तो ये मैं एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर ला रहा हूँ आपके लिए। अगर आप लोग सपोर्ट करोगे, आपका समर्थन होगा और आपको अच्छा लगेगा, तो ही हम कंटिन्यू करेंगे इसको, अदरवाइज़ कोई बेनिफिट है नहीं। तो इसलिए मैं फ़िलहाल, आप मेटाफिज़िक्स को, हम चारवाका पढ़ रहे हैं, बट यहाँ टॉपिक मेटाफिज़िक्स का आ गया बीच में और ऑन्टोलॉजी का। तो मैं सरसरी में आपको बता देता हूँ कि मेटाफिज़िक्स फ़िलहाल होता क्या है। देखो, मेटाफिज़िक्स इज़ ए ब्रांच ऑफ फिलोसॉफी which deals and study nature and reality of existence। ये मेटाफिज़िक्स का फिलॉसफी का एक ब्रांच है जो डील करता है स्टडी एंड नेचर ऑफ रियलिटी एग्जिस्टेंस। रियलिटी और एग्जिस्टेंस का जो नेचर है उसकी स्टडी करता है। सिंपली इसको हम समझ सकते हैं कि यूनिवर्स बियॉन्ड द फिजिकल वर्ल्ड, जो हमें दिख रहा है, ये जो धरती, जो कायनात, जो भूगोल है, ये इससे भी हट के, इससे भी पीछे क्या है, तो उन तमाम चीज़ों के बारे में ये हमें बताता है। मेटाफिज़िक्स में इस तरह की चीज़ों का जिक्र किया जाता है
जो इस यूनिवर्स से भी हटके हैं। मतलब जो सोल है, जो हमें दिखाई नहीं दे रहा है, इसके बारे में बात करता है कि एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है। जो गॉड है वो सच में एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है, वगैरह वगैरह, वो आगे हम बात करेंगे अलग से। तो फिलहाल मेटाफिज़िक्स और ऑन्टोलॉजी, ये दोनों चीज़ें जो है ये मटेरियलिज्म ओनली मैटर एग्जिस्ट्स। मटेरियलिज्म क्या है? सिर्फ और सिर्फ मैटर को मानता है ये। कौन? चारवाका। और इसके अलावा रिजेक्ट कर देता है ये आत्मा के कंसेप्ट को, जो अभी मैंने आपको बताया। ब्रह्म के कंसेप्ट को रिजेक्ट कर देता है, गॉड के कंसेप्ट को रिजेक्ट कर देता है। इवन देयर इज़ नो हेवन एंड हेल एग्जिस्ट फॉर चारवाकास। चारवाका के जो लोग हैं, जो फिलोसफर रहे हैं, जो मानने वाले हैं, इसके फॉलोअर्स, वो रिजेक्ट करते हैं आत्मा को, ब्रह्म को और हेवन और हेल को भी। क्या मानते हैं? सिर्फ मैटर को मानते हैं। ओनली मैटर एग्जिस्ट, इसके अलावा कोई भी चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती है फॉर देम। अगर लाइफ की बात करें तो लाइफ इज़ फाइनाइट एंड मटेरियल। उनके लिए जो ज़िंदगी है, जो लाइफ है, जो जीवन है, वो फाइनाइट है और ये भी मटेरियल है, जो एक दिन ख़त्म हो जाएगा और उसके बाद नो लाइफ, द लाइफ आफ्टर डेथ पे चारवाका जो है वो बिलीव नहीं करता है। ओके, ठीक है। नेक्स्ट, एपिस्टेमोलॉजी। एपिस्टेमोलॉजी मतलब प्रमाण। किसका? सही सोर्स नॉलेज का जो है वो किसको मानते हैं? तो चारवाका जो है वो जो राइट का जो नॉलेज का जो सही सोर्स है वो उसको मानते हैं परसेप्शन को। अकॉर्डिंग टू चारवाका फिलॉसफी, परसेप्शन इज़ द ओनली वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज। परसेप्शन जो प्रत्यक्ष दिख रहा है, जो हमारे सामने है, जिसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ वही वैलिड है। इसके अलावा बाकी जितने भी सोर्स हैं नॉलेज के वो व्यर्थ हैं, निराधार हैं। जैसे इन्फ्रेंस है। इन्फ्रेंस मतलब अनुमान लगाना। किसी अनुमान से किसी नतीजे पे जब हम पहुंचते हैं, उसको भी एक सोर्स ऑफ नॉलेज माना गया है। एक्सेप्टेड इफ़ बेस्ड ऑन परसेप्शन। तो ये लोग तभी इन्फ्रेंस को राइट सोर्स ऑफ नॉलेज मानेंगे जब ये परसेप्शन के ऊपर बेस्ड होगा। अदरवाइज़ इनके हिसाब से यहाँ पे एरर्स होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, तो ये लगभग इन्फ्रेंस को भी खारिज कर देते हैं। अब इन्फ्रेंस क्या होता है, फ़िलहाल मैं शॉर्ट में आपको बताता हूँ कि इन्फ्रेंस से कैसे हम एक वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज, वैलिड नॉलेज की तरफ जा सकते हैं। जैसे सपोज़ कर लो कि जंगल में कहीं धुआं हमें दिखाई दे रहा है, तो हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं यहाँ से कि वहाँ पे आग लगी होगी, या अभी बादल मंडला रहे हैं आसमान में तो बारिश आ सकती है। बट ये ज़रूरी नहीं है कि ना आए, ना नहीं भी आ सकती है, या उस धुएं के पीछे का कारण कुछ और भी हो सकता है, इसलिए इन्फ्रेंस को नहीं मानते हैं। तो कहने का मतलब मेरा सिंपली ये था कि इन्फ्रेंस यहाँ पे होता क्या है। देन वेदास, स्क्रिप्चर्स, ओरल ट्रेडिशंस, तमाम चीज़ों को रिजेक्ट करते हैं। एथिक्स, फिलॉसफी ऑफ लाइफ, इसमें क्या आता है? हेडोनिस्टिक एंड प्रैक्टिकल है ये टोटल, क्योंकि इनके हिसाब से प्लेजर एंड हैप्पीनेस जो है इज़ द ओनली एम ऑफ द लाइफ। इसके अलावा इनके लिए और कुछ भी मैटर नहीं करता है। इनके हिसाब से प्लेजर ही है लाइफ में जो हाईएस्ट वैल्यू रखता है और यही सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। मॉरलिटी इज़ प्रैग्मेटिक नॉट डिवाइन बेस्ड। मॉरलिटी जो है ये इसको टोटल प्रैग्मेटिक मानते हैं, और ना कि ये एक डिवाइन बेस्ड है। कर्म, मोक्ष, रिवर्थ, क्योंकि मॉरलिटी में हम अक्सर वेदों में ये देखने को मिलता है कि कर्म, मोक्ष, धर्म, उसके बाद रीबर्थ होता है। तो ये सब चीज़ें जो चारवाका है
ये रिजेक्ट करता है। क्रिटिसिज्म एंड अपोजिशन। अब इतना कुछ इन्होंने बताया तो बहुत सारे जगहों पे इसको क्रिटिसिज्म का भी सामना करना पड़ा। वेदांता फिलोसफर्स ने इसको क्रिटिसाइज़ किया, न्याया ने किया, बुद्धिस्ट्स जो थे उन्होंने किया, जैनिज़्म में ये रिजेक्ट हुआ। इसको देखा गया एस्थेटिक एंड मटेरियलिस्टिक। इन्फ्लुएंस एंड सिग्निफिकेंस encouraged rationalism, secular thought, empirical inquiry, basis for scientific and materialistic approach in Indian philosophy। ये इसी ने डाला। अगर इन्फ्लुएंस एंड सिग्निफिकेंस की बात करें तो इसने इनकरेज किया रेशनलिज्म को, सेकुलर थाट्स को और इम्पेरिकल इंक्वायरी को। इसके अलावा इट सेट ए साइंटिफिक मटेरियलिस्टिक अप्रोच इन इंडियन फिलोसफी, इसी ने सेट किया है। तो मटेरियलिज्म ओनली फिजिकल वर्ल्ड एग्जिस्ट करता है, इम्पीरियलिज्म परसेप्शन जो है वो सुप्रीम है, प्रैग्मेटिज्म में फोकस लाइफ जो है प्लेजर लाइफ में और उसका वेलबींग, और एथिज्म या रेशनलिज्म रिजेक्ट करता है तमाम सुपर नेचुरल बिलीफ्स को। आज के लिए इतना ही, ये एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर था। अगर आप लोगों को अच्छा लगा और आप समर्थन करोगे तो हम कंटिन्यू करते हैं इसको। जी, थैंक यू।